हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर है, ये चैप्टर 3 है आपका। ठीक है ना, एनसीईआरटी सीरीज़ का। तो इसमें फ्रेंड्स हम सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हुए चलते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 भी इसका देख लिया होगा, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने तो जो भी एक बेसिक स्टोरीज़ वगैरह है वो थोड़ी सी देख ली होगी। ठीक है ना। जो हम इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं जिसमें आपकी एक ओपिनियन आपको चाहिए वो हम डिस्कस करके चले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक तरीके का डिबेट है कि सम दलित ग्रुप डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द यूएन कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। रेसिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि एक तरीके से डिफरेंस करता है वाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स में। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के डिफरेंस को आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस को एक वैल्यू देनी है और ना कि उसको मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, ना कि उसके अगेंस्ट में कुछ आपको एक्शंस लेना है। तो हेयर आर 3 रिएक्शंस टू दिस मूव। अमनदीप कौर कहती हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टू बी इलीगल। इफ सम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूज इट इज़ एन इंटरनल मैटर। आई एम अपोज टू दिस बीइंग रेज्ड इन इंटरनेशनल फोरम। कहती है कि भाई ये मैटर है, अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का कहीं ना कहीं हो रहा है तो ये हमारा एक इंटरनल मैटर है। ठीक है ना, और इसको आप इंटरनेशनल फोरम में लेकर मत जाइए। ये ऐसा अमनदीप कौर जी का कहना है। फिर ओएनएम एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, आई एम अपोज टू दिस बिकॉज कास्ट एंड रेस आर नॉट सिमिलर डिविजन्स। ठीक है ना, जो कास्ट है और जो रेस है वो एक सिमिलर डिवीज़न नहीं है। कास्ट इज़ अ सोशल डिवीज़न वाइल रेस इज़ अ बायोलॉजिकल वन। जबकि कास्ट जो है एक सोशल डिवीज़न है और वाइल रेस इज़ अ बायोलॉजिकल वन। रेजिंग कास्ट इज़ इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑन रेसिज्म वुड मीन इक्वेटिंग द टू। और अगर आप ये इशू रेस करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन चीज़ों को एक तरीके से बढ़ा रहे हैं, उनका कहना ये है। ठीक है ना, उसी तरीके से फिर तीसरे पर्सन है अशोक, उनका क्या कहना है, कहता है कि द आर्ग्यूमेंट अबाउट इंटरनल मैटर इज़ अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग ओपन डिस्कशन ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। भाई कहीं ना कहीं आप अगर इसको चाहते हैं कि भाई ये ना हो, तो भाई आप एक तरीके से ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने से रोकते हैं। ठीक है ना, कहता है रेस इज़ नॉट अ प्योरली बायोलॉजिकल, इट इज़ मच लीगल एंड सोशियोलॉजिकल कैटेगरी एज कास्ट। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी रेस्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो वो कहते हैं कि भाई आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो इस कॉन्फ्रेंस में है उसमें रेस करना चाहिए। क्यों, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होंगे, तो सबको जब ये चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलेगी तो कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को रोक लगाएगी या इसके अगेंस्ट में लॉज बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ हद तक अगर आप लोग फील कर पा रहे होंगे तो फ्रेंड्स, जो अशोक जी की है कुछ हद तक हम उनकी बातों से मैटर कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपको रोकना नहीं है ओपन डिस्कशन से, और ऑपरेशन और जो डिस्क्रिमिनेशन इनके अगेंस्ट में कास्ट के केस में और रिलीजियस रेस के केस में हुए हैं। ठीक है ना, तो हमारे को उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग उस चीज़ को सह रहे हैं, जो लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हीं को इस चीज़ के बारे में आइडिया है। पर कहीं ना कहीं हद तक अगर हम ओपन डिस्कशन करेंगे तो ये जो परेशानी है उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए एक अनदर क्वेश्चन है, ये पूछ ही रहे हैं कि आई मेट दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड फेल्ट दैट आई हैड मोर इन कॉमन विद देम देन मैनी गर्ल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ माई कंट्री। इज़ दिस एंटी नेशनल टू फील सो। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग, आई मेट दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान, कुछ लड़कियां मिली पाकिस्तान से। ठीक है ना, तो आपको लगा कि भाई हमारा और इनका तो कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें कॉमन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप एंटी नेशनल फील करने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, देखिए कॉमन तो कुछ भी फ्रेंड्स मिल ही सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर पाकिस्तान से हमारी कोई चीज़ सिमिलर है, जबकि आप जानते हैं कि भाई पहले तो पाकिस्तान था भी नहीं। ठीक है ना, पाकिस्तान तो पहले इंडिया का ही एक पार्ट था, एक तरीके से एक स्टेट्स की तरह आप मान सकते हैं। तो अब हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमारी कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से मैच करती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एंटी नेशनल या आपके अंदर एंटी नेशनल कोई स्वभाव आ जाता है। ठीक है ना, जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं वो भी हिंदी बोलें। ठीक है ना, और जो इंडिया है, इंडिया में भी मोस्टली नॉर्थ इंडियंस वगैरह में हिंदी बोली जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप एंटी नेशनल हो गए। ठीक है ना, तो उसी तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इसको आपको एंटी नेशनल फीलिंग के दायरे में नहीं लाना चाहिए।
अब फ्रेंड्स एक ये आपको कार्टून दिख रहा है, वो कह रहा है क्या, अ कार्टून लाइक दिस कैन बी रीड बाय डिफरेंट पीपल टू मीन डिफरेंट थिंग्स, व्हाट डज दिस कार्टून मीन टू यू, हाउ डू अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास रीड दिस। तो फ्रेंड्स ये एक एक्सरसाइज टाइप की है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप जान सकते हैं कि भाई आपको इस कार्टून से क्या समझ में आ रहा है। और हर एक जो पर्सन है वो सब अपने आप में डिफरेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो वो इसके बारे में क्या ओपिनियन आपको देकर चलता है। तो बेसिकली क्या है कि भाई देखिए ये एक तरीके से अगर आप कार्टून देख रहे हैं तो फ्रेंड्स ये एक तरीके से सोशल डिफरेंस को बता रहा है कि उन्होंने एक जाइंट फॉर्म ले लिया है, ठीक है ना, कि भाई आप लोग जो सोसाइटी को और मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सोशल डिफरेंसेस के बेस पर सोसाइटी को कट करते हैं तो एक तरीके से क्या है कि आप अपने ही एक तरीके से बॉडी पार्ट्स को कट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आप ही को नुकसान होगा। जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो अपने हाथ में ये एक तरीके से वेपन लेकर क्या कर रहे हैं, अपने हाथ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप अपने लोगों को नुकसान या अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को कट करके, ठीक है ना। और फिर दूसरा हो सकता है कि भाई आप ये बताएंगे कि भाई देखिए कि कहीं ना कहीं ये मसल पावर वगैरह का यूज़ करके अपनी डेमोक्रेसी में और अपनी पॉलिटिक्स में अपने आप को आगे निकालने का तरीका ये भी इसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन निकल सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है फ्रेंड्स, रीड दिस टू पोएम्स बाय दलित राइटर्स, व्हाई डू यू थिंक द पोस्टर इज टाइटल्ड हिडन एपार्थाइड। ठीक है ना फ्रेंड्स, एपार्थाइड मतलब क्या होता है, एक तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही है, ठीक है ना, जिसमें हम ब्लैक और वाइट को डिफरेंस करते हैं। इसमें बेसिकली क्या इशू आया था फ्रेंड्स कि जो वाटर का टैप है, ठीक है ना, आप जानते हैं वाटर के टैप से जो वाटर आता है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए, ठीक है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि भाई मैं किस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और मैं किस जाति का हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पानी भगवान ने सबको दिया है, ठीक है ना, तो इसका जो अधिकार है वो सबके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप नहीं ले सकते या फिर आप लोग ही सिर्फ लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बारे में बता रखा है कि भाई हिडन एपार्थाइड है, दिखता तो नहीं है पर कहीं ना कहीं छुपी चीज़ें हैं, जो मतलब अंदर ही अंदर ये चीज़ें हमारे सोसाइटी में हमारे लोगों के बीच में जहर घोल रहा है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड एक इमराना है, ठीक है ना, इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है ना, इमराना स्टूडेंट है क्लास 10th की, सेक्शन बी की। She and all her classmates are planning to help students of class 11th in giving a farewell party to the students of class 12th। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई फेयरवेल पार्टी हम देने के लिए तैयार हैं। और लास्ट मंथ शी प्लेड फॉर सेक्शन टीम इन अ गेम ऑफ खो खो अगेंस्ट द टीम ऑफ क्लास 10th सेक्शन ए। शी गोज बैक होम इन अ बस एंड जॉइंस ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस क्लासेस, कि भाई कहीं तो देखिए वो अपने कॉम्पिटिशन में एक तरीके से उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, बट जब वो क्या करते हैं कि तो फिर वो कहते हैं कि दे ऑल अदर कम फ्रॉम ट्रांसम्यूना एरिया इन दिल्ली। बैक होम शी ओफन जॉइंस हर एल्डर सिस्टर नाइमा। तो उनकी जो फ्रेंड्स नाइमा है एल्डर सिस्टर है, ठीक है ना, कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर ब्रदर हु डज नो वर्क एट होम, ठीक है ना, वो कंप्लेन करती है कि भाई उनका जो ब्रदर है वो घर पर कोई काम नहीं करता। वाइल द सिस्टर्स आर आस्क्ड टू हेल्प देयर मदर, हर फादर इज लुकिंग फॉर अ गुड मैच फॉर हर एल्डर सिस्टर फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली विद अ सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस फ्रॉम देयर ओन बिरादरी। ठीक है, कैन यू लिस्ट द वेरियस काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज़ ऑफ इमराना हैज़। तो भाई अगर आप बता सकते हैं क्या इमराना क्या है, तो कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स दे रखे हैं। एट होम शी इज़ अ गर्ल, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि भाई लड़कियों से ही काम करवाया जा रहा है, उसके भाइयों से काम नहीं करवाया जा रहा घर का, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हद तक उसको वहाँ पर मतलब उसके घर में उसको लड़कियों की तरह ही मतलब एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो लड़की है बट आप अपने लड़के से भी अपने बेटे से भी काम के लिए बोल सकते हैं। ये पेरेंट्स के लिए एडवाइस हो गई। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन शी इज़, अगर हम नाम से फ्रेंड्स जान सकते हैं तो देखिए वो क्या हुई, एक मुस्लिम हुई। चलिए इन द स्कूल शी इज़ क्लास 10th की स्टूडेंट, ठीक है ना, तो इमराना क्या है, एक क्लास 10th की स्टूडेंट है, ठीक है ना। और ये भी कह सकते हैं कि वो एक मेंबर है किसका, खो खो का, क्योंकि वो आप देख रहे हैं खो खो खेल रही है, ठीक है ना। और और आप कह सकते हैं कि वो नाइमा, जो नाइमा उसकी एल्डर सिस्टर है, उसकी क्या है, यंगर सिस्टर। क्यों, क्योंकि जब वो उसकी एल्डर सिस्टर हुई तो ये इसकी क्या हो गई, यंगर
सिस्टर हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देखकर चल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक जगह क्या लिखा हुआ है, नो ब्लैक्स, नो डॉग्स और नो आयरिश, ठीक है ना। लंदन में 1966 में ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। फिर बेफास्ट 2005 जब हुआ, उसके बाद लिखा था यहाँ नो रेसिज्म, नो प्रेजुडिस एंड नो बाइगॉटरी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस को ही दिखाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अब आप ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझने भी लगेंगे, ठीक है ना, कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और जब हमारी कंट्री भी फ्रेंड्स आज़ाद हुई थी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि 1950 से लागू हुआ था, तो उसके बाद ही आप लोगों ने भी बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए थे, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद फ्रेंड्स जी क्या कहता है कि ड्रॉ और कलेक्ट सम इमेजेस ऑफ सोशल डिवीज़न इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको ये तो आप अपने पार्ट पे कर सकते हैं कि भाई आप कुछ इमेजेस सोशल डिवीज़न की कलेक्ट करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताइए, बट कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल डिवीज़न और डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक में देखिए पैशन दिखा रहा है कि भाई देखिए कहीं ना कहीं ब्लैक और वाइट को आपने क्या कर रखा है, इक्वल कर रखा है। बट अगर आपने कहीं ना कहीं ब्लैक को एक साइड कर दिया और वाइट को एक साइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप रेसिज्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल भी राइट नहीं है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को रखते हुए ध्यान में कि भाई किसी भी तरीके का आप मान लीजिए कि भाई मान लीजिए जैसे कि मैं आपको कहाँ की अफ्रीका की बात बता सकता हूँ कि साउथ अफ्रीका में कुछ टाइम पर क्या हो गया था, ब्लैक्स को बैन कर दिया था कि भैया वो लोग कैप्टन नहीं बन सकते, टीम में तो रह सकते हैं बट कैप्टन नहीं बन सकते। तो ये भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं क्या है आपका कह सकते हैं कि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स अभी भी पोलो और गोल्फ, ये जो दो गेम्स हैं, ये किसके, पुअर्स के साथ नहीं है। मतलब पुअर के लोगों को ये गेम्स अवेलेबल नहीं होते, ना ही वो खेल पाते और ना ही उनका बजट इतना होता है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है कहता है, सो यू आर सेइंग दैट टू मैनी सो स्मॉल डिविजन आर बेटर देन अ सिंगल बिग डिवीजन, आर यू ऑल्सो सेइंग दैट पॉलिटिक्स इज अ फोर्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो इसमें फ्रेंड्स ये सब कहना चाहते हैं कि देखिए सोशल डिवीज़न जो होता है आपका, जितने भी आपकी सोसाइटी में कल्चरल फैसेट हैं एक तरीके से, ठीक है ना, सोसाइटी में वो देखे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि भाई डिवीज़न बेसिस, आपकी डिवीज़न का आप बेसिस लेकर चल रहे हो कि भाई डिवीज़न बिग है या स्मॉल है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पे कि भाई आप लोगों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि डिवीज़न होना बेकार है, बट डिवीज़न होना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और आप लोगों को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलिए, अब कुछ एक्सरसाइज है जो कि मेन है आपका, इसमें आई थिंक कितने हैं हमारे पास, 8 to 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हाथ की हाथ ही, ठीक है ना। तो कहता है क्या, डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, कि भाई जो एक आउटकम है पॉलिटिक्स का सोशल डिवीज़न के अकॉर्डिंग में, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप फ्रेंड्स आइडेंटिटीज़ की बात करिए, जो मैंने आपको बोला, ठीक है ना, कि भाई आप उनको जब एक डिफरेंट आइडेंटिटीज़ दे देते हैं कि भाई आपने मान लो ब्लैक्स दे दिया, वाइट दे दिया, तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उनको एकोमोडेट करना, उनको अपने साथ एकोमोडेट करना, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है। चलिए, दूसरी चीज़ क्या है, व्हेन डज अ सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिवीज़न, ठीक है ना। तो एक सोशल डिवीज़न जो सोशल डिफरेंस है, वो सोशल डिवीज़न कब बन जाता है। तो फ्रेंड देखिए, सोशल डिवीज़न कब बनता है, जब आपने सोशल डिफरेंसेस को वो ओवरलैप कर लेता है अदर सोशल डिफरेंसेस से, ठीक है ना। तो इसी से आप कह सकते हैं कि भाई वो एक सोशल डिवीज़न बन जाता है। ओके, चलिए, थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ डू सोशल डिवीज़न अफेक्ट्स द पॉलिटिक्स। तो सोशल डिवीज़न कैसे अफेक्ट करता है पॉलिटिक्स को। तो अगर आप देख सकते हैं कि भाई देखिए सोशल डिवीज़न क्या है, इस सच एक तरीके का कि भाई जहाँ पर आपको आइडेंटिटी आपने दे दी, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने उसको अलग कर दिया, ठीक है ना, उसको आपने एक्सक्लूसिव बना दिया, ठीक है ना। तो उसको क्या हो जाता है, अब जैसे फ्रेंड्स
आप आयरलैंड की बात करिए, मैं आपको एक आयरलैंड का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना। तो जब आप लोगों ने उन दोनों को आइडेंटिटीज़ दे दी तो फिर उनको अकोमोडेट करना क्या हो जाता है, अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो अब फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। कहता है डैश सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड टेंशंस, डैश सोशल डिफरेंसेस डू नॉट यूजली लीड टू कन्फ्लिक्ट। मतलब कहता है कि अगर, देखिए मैंने आपसे बोला था कि अगर सोशल डिफरेंस ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो सोशल डिविजन्स और टेंशंस को लाएंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं ओवरलैप, ठीक है। और दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं क्रॉस कटिंग, ठीक है ना। क्रॉस कटिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस डू नॉट यूजली लीड टू कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड है फ्रेंड्स। कहता है इन डीलिंग विद सोशल डिविजन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। मतलब कि आपको कौन सी स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के लिए करेक्ट नहीं लगती। तो पहले एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या है। ड्यू टू पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, हाँ कॉम्पिटिशन तो होता है डेमोक्रेसी में। इन अ डेमोक्रेसी सोशल डिविजन्स गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स, हाँ फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं हद तक बात बिल्कुल ठीक है कि भाई पॉलिटिक्स, जब डेमोक्रेसी होती है कंपटीशन की वजह से सोशल डिविजन्स आ जाते हैं सामने। इन अ डेमोक्रेसी इज इट पॉसिबल फॉर कम्युनिटी टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेज इन अ पीसफुल मैनर। बिल्कुल फ्रेंड, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यस डेमोक्रेसी से ही आप एक तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इंडिया तो एक इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने सबको अकोमोडेट कर रखा है। देन डी, डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन। तो फ्रेंड्स ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भैया डेमोक्रेसी की वजह से हमेशा ये डिसइंटीग्रेशन करवाती है, सोसाइटी को तोड़ती है, ना कि सोसाइटी को जोड़कर चलती है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स। आपको थ्री स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें से आपको बताना है, क्या बताना है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है बट ऑल सोशल डिविजन्स टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप। बिल्कुल फ्रेंड्स, जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप कर लेते हैं तो सोशल डिविजन्स हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव अ मल्टीपल आइडेंटिटीज़। हाँ फ्रेंड बिल्कुल हो सकता है, जैसे आपने देखा था कि भाई वो इमराना जो थी एक मुस्लिम लड़की थी, ठीक है ना, लड़की थी, मुस्लिम थी, और वो एक यंगर सिस्टर थी, वो क्लास 10th की खो खो की स्टूडेंट थी। तो इस तरीके से उसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी आप दे सकते हैं। सोशल डिवीज़न एग्जिस्ट ओनली इन बिग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, सोशल डिवीज़न तो कहीं भी हो सकता है, अफ्रीका वगैरह में भी आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए एंड बी, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड सिलेक्ट द राइट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड। अच्छा तो मतलब आपको डी बी सी ए, डी बी ए सी, डी ए सी बी और ए बी सी डी दे रखा है, तो हमारे को इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए अब हमारे को पढ़ना पड़ेगा सारे, एक बार तो हम पढ़ लेते हैं। एक क्या कहता है, बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ सोशल डिवीजन नीड नॉट ऑलवेज डेंजरस, ठीक है ना। इन अ लॉजिकल सीक्वेंस में हमारे को इसको करना है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसको पढ़ लिया है। सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज, ठीक है। पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिविजन्स, सम ऑफ सोशल डिफरेंस में रिजल्ट। हाँ तो फ्रेंड्स डी बी, जो डी हमारा पॉइंट है वो तो सबसे पहला हो जाएगा कि भाई जब कुछ सोशल डिफरेंसेस होते हैं उसी के बाद क्या हो जाते हैं, हमारे पास सोशल डिविजन्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो सोशल डिविजन्स है ऑफ वन काइंड अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज, ठीक है ना, कि भाई हर तरीके के अलग अलग सोशल डिविजन्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। फिर पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग सोशल, और फिर उसी का फ़ायदा उठाकर पार्टीज क्या करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट को जीतना चाहते हैं। और फिर उसके बाद बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन सोशल डिविजन्स नीड नॉट ऑलवेज बी डेंजरस। ऐसा नहीं है कि सोशल डिवीज़न होना खतरनाक है या हानिकारक है, ठीक है। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक वो दे रखा है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री सफर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल फाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटीज़। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो युगोस्लाविया स्लाविया एक कंट्री है जो कि एथनिक और एक तरीके से रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे इन्होंने पॉलिटिकल फाइट्स करी थी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब एक फ्रेंड्स
एक बहुत ही बढ़िया रिनोन्ड पर्सन हैं जिनके बारे में ये बातें कही गई हैं, जिनका नाम है मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। इन 1963 में विच सोशल डिवीज़न इज़ ही टॉकिंग अबाउट, हमारे को बताना है कि भाई किस सोशल डिवीज़न के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है ना। वाट आर हिज एस्पिरेशंस एंड एंग्जाइटीज, डिड यू सी अ रिलेशनशिप बिटवीन हिज स्पीच एंड द इंसिडेंट इन मैक्सिको ओलंपिक्स मैंशन इन दिस चैप्टर। तो वो क्या बोलते हैं, आई हैव ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज बाय देयर कलर ऑफ देयर स्किन। मतलब कि उनको उनके जो कलर है स्किन से उनको नहीं पहचाना जाएगा, ठीक है ना, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर करेक्टर, उनके जो करेक्टर है, ठीक है ना, जो उनका एक तरीके से बातें हैं, उनके थॉट्स हैं, उनसे जाना जाएगा। लेट फ्रीडम रिंग, ठीक है ना। अब एंड व्हेन दिस हैपन्स and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will able to speed up that day when all God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants, Catholics, will be able to join hands and sing in the words old Negro spiritual, free at last, thanks God Almighty, वी आर फ्री एट लास्ट। मतलब वो यही कहना चाहते हैं कि भाई कोई काला गोरा ज्यूस जेंटल कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, जब हमारे को फ्रीडम मिल जाएगी इन सब चीज़ों से तो कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे कि भाई हमारे को फ्रीडम मिल गई और हम धन्यवाद करेंगे अलमाइटी का। We are free at last. I have dreamed that one day this nation will rise up and live out true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident and that all men are created equal. तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी सारे पर्सन्स हैं वो सब इक्वल हैं, किसी में भी किसी तरीके का भेदभाव आपको नहीं कर कर चलना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये सोशल डिवीज़न की बात कर रहे हैं जो कि एक सिंगुलर आइडेंटिटी के बेसिस पर दिया गया था, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को झेल रही थी, ठीक है ना, जो कि स्किन कलर के बेसिस पर होता था, ना कि मतलब कि स्किन के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जबकि आपको क्या करना चाहिए, कंटेंट के बेसिस पर, करेक्टर के बेसिस पर उसको देखना चाहिए। तो उसी तरीके से तो आपने ब्लैक ओलंपिक्स को देखा था फ्रेंड्स, एक इमेजेस की, जब वो मैक्सिको में वो जीत भी गए थे, उसके बाद भी वो अपना हाथ खड़ा करके सिर झुकाकर खड़े हुए थे, ठीक है ना, और जो कि वो विनिंग पोजीशन में थे। तो अब आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पेजेस पर ही वो था। अगर आप लोगों ने वो सब चीज़ें स्टोरीज़ और वो सब पढ़ा होगा डिटेल में तो आप सब उस चीज़ को समझ सकते होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 3। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो हम इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।